तो ये उस कविता वाले चैप्टर का पार्ट 2 है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कविता में से कराए जा रहे थे। तो यहाँ पर हम थे, निकल गली से तब हत्यारा आया उसने नाम पुकारा। तो रामदास डरा हुआ बीच सड़क पर खड़ा था, तभी एक हत्यारा गली से निकला। हत्यारा गली से निकला और उसने निडर होकर रामदास का नाम पुकारा। उसने सधे हुए हाथों से चाकू का वार किया, जिससे लहू का फव्वारा छूट पड़ा और रामदास की मृत्यु हो गई। इसी टाइम हम लोग का जो फ़ोन का चार्ज था ख़त्म हो गया, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो हम लोग आगे पढ़ नहीं पाए। तो इस वीडियो में हम लोग बस ये रामदास है और नौरंगिया है, इन दोनों के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। भीड़ की भूमि पर टिप्पणी करें। कविता में भीड़ मौन और निहत्थी दिखाई गई है। हत्यारा भीड़ को ठेल कर आसानी से निकल जाता है। लोग डरे हुए और मूक दर्शक बने रहते हैं, और जो आधुनिक समाज की संवेदनहीनता को दर्शाते हैं। तो भीड़ क्या बता रहा है? भीड़ सिर्फ भीड़ है, भीड़ कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सभी लोग ताकतवर हो रहे हैं। अगर भीड़ कुछ करता तो ये लोग ऐसे नहीं होते। ठीक, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रामदास कविता का मुख्य प्रतिपाद्य या उद्देश्य बताओ। ये 5 अंक का है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रामदास कविता गंदी राजनीति और गुंडा तंत्र का शिकार हुए एक आदमी की व्यथा है। एक आदमी जो कि अपनी आवाज़ उठाया होगा, किसी नेता के बारे में कुछ बोला होगा या किसी गुंडा के बारे में कुछ बोला होगा। हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले एक न्यूज़ था कि एक ठेकेदार ने रास्ता बड़ा गलत बनाया था, तो रास्ता का ठीक से नहीं बनाया हुआ था। तो उस रिपोर्टर ने उस बात को बताया कि रास्ता ठीक से बना हुआ नहीं है, उसको यूट्यूब पर डाला। उसके बाद ठेकेदार ने उस रिपोर्टर को बुलाया अपने घर, आओ नाश्ता वास्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। और उसके बाद वो उस घर से आया ही नहीं वापस रिटर्न। फिर उसके बाद जांच पड़ताल हुआ तो देखा गया कि वह उसी के घर के आंगन में खोदा गया, तो उसकी लाश निकली वहाँ से। तो ये उसी की बात है कि भीड़ ने कुछ नहीं किया, वही सब यहाँ पर दिखाया गया है। ईमानदारी की कीमत। रामदास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने संभव अन्याय का विरोध किया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अकेलापन और भय। कविता में रामदास का भय बहुत मार्मिक है। वह सुरक्षा के लिए किसी को साथ लेना चाहता है, पर निहत्थे लोगों पर उसे भरोसा नहीं। समाज की उदासीनता। कवि का मुख्य प्रहार उस भीड़ पर है जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहती है। अपराध होने के बाद लोग न्याय की मांग करने के बजाय केवल उन लोगों को बुलाते हैं जिन्हें पहले से हत्या का संशय था। निष्कर्ष। रघुवीर सहाय संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति का अकेला प्रतिरोध समाज को नहीं बदल सकता। एक आदमी समाज को नहीं बदल सकता जब तक समाज संगठित होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। रामदास जैसे आदमी बलि चढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अंतिम कविता पर आते हैं, कैलाश गौतम द्वारा रचित नौरंगिया। नौरंगिया एक ग्रामीण परिवेश में एक साहसी स्त्री की गाथा है। तो पढ़ते हैं नौरंगिया को। तो नौरंगिया तो हम लोग को पढ़ना नहीं, क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। तो देखो क्वेश्चन आंसर। नौरंगिया कविता के रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम। नौरंगिया कविता के रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम। नौरंगिया के मर्द को कैसा बताया गया है? तो निखट्टू, निकम्मा। ये एमसीक्यू वाले प्रश्न है। नौरंगिया के मनोरंजन का एकमात्र साधन क्या है? विविध भारती सुनना। तो एक रेडियो आता था, रेडियो पे एक चैनल था विविध भारती, तो उसमें गाने वाने बजा करते, तो वो टाइम पास के लिए विविध भारती सुनती थी। नौरंगिया किसके विरुद्ध लोहा लेती है? ताकतवर लोगों के खिलाफ, जो कि ताकतवर लोग कौन थे? लेखपाल और ठेकेदार। नौरंगिया के सीधेपन की तुलना किससे की गई है? लाठी से। अति लघुत्तरीय प्रश्न। नौरंगिया देवी देवताओं को क्यों नहीं मानती है? तो क्योंकि वह कर्म पूजा को ही सबसे बड़ी पूजा मानती है, काम को ही सबसे बड़ी पूजा मानती है। वह जानते हैं कि हम कर्म करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। यह नहीं कि कुछ नहीं करेंगे और पूजा पाठ करते रहेंगे और सोचेंगे कुछ अच्छा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। नौरंगिया की आंखों में कैसे सपने हैं? उसकी आंखों में खुशहाल जीवन और सुनहरे भविष्य के सपने हैं। अमोले शब्द का क्या अर्थ है? आम का नन्हा पौधा। नौरंगिया के सामने महाजन कब खड़ा हो जाता है?
जैसे ही खेत में फसल पक जाती है, महाजन कर्ज वसूलने आ खड़ा होता है। पहले ऐसा ही होता था, महाजन से किसान पैसे लेते थे, उधार लेते थे, लेकिन जैसे ही फसल पके, फसल बेचने का समय आया, तो महाजन सामने खड़े हो जाते थे कि फसल बेचो, पैसा दो मुझको, पैसा लौटाओ। और उसके बाद पैसा महाजन को लौटाने के बाद इसके पास कोई भी पैसे बचते नहीं थे किसानों के पास। ईश्वर की अद्भुत रचना किससे कहा गया है? नौरंगिया को, क्योंकि वह विपन्नता से भी सुंदर और समझदार है। उसके बाद 3 अंकों के प्रश्न को देखते हैं। तो संक्षिप्त, गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। आशय स्पष्ट करो। जिस प्रकार अखबार की मुख्य खबर सबकी नज़रों में रहती है, वैसे ही नौरंगिया अपनी कर्मठता, रूप, सौंदर्य और साहस के कारण पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी रहती है। ठीक है। नौरंगिया के पति के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। नौरंगिया का पति निखट्टू और स्त्रीण है, जो पत्थर के कोयले के समान है, जो कभी जलकर लाल नहीं होता। इसके बावजूद नौरंगिया उसकी उपेक्षा नहीं करती और उसके साथ शान से जीती है। तो ऐसा कोयला जो जलकर लाल ही नहीं होता, उसको कितना भी बोल दे, जा निगम्मा नुगट्टू, काम कर, ये कर, उसको, जिसको इतना उल्टा फुल्टा बोले, फिर भी वो उठ के काम पे नहीं जाता है, पड़ा ही रहता है दिन भर। धाती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खरे महाजन। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो वही जो बोल रहे हैं वही। यह पंक्ति नौरंगिया की आर्थिक बदहाली को दर्शाती है कि उसकी आर्थिक जो स्थिति कितनी खराब है। उसके घर की दीवारें टूट रही हैं और छत पुरानी है। उसकी एकमात्र आशा पकी फसल होती है, लेकिन उसे ही महाजन कर्ज के रूप में ले जाता है। उसके बाद 5 अंकों के लिए हम एक प्रश्न पढ़ेंगे। नौरंगिया के कविता के आधार पर नौरंगिया का चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही एग्जामिनर का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, आते रहता है एग्जाम में। नौरंगिया आधुनिक युग की सशक्त और कर्मठ नारी का प्रतीक है। उसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो उसकी विशेषताएं क्या है? परिश्रमी है और साहसी है। ये कैसे साबित होता है? उस कविता की लाइन्स भी अगर हम लोग एग्जाम में लिख दें, आंसर में लिख दें, तो हमें और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वह दिन भर खेतों में जाकर पिटती, मतलब कड़ी मेहनत करती है और किसी काम से हार नहीं मानती। वह बिच्छू, गोजर और सांप तक को मार डालती है। ठीक है। स्वाभिमानी, गरीब और अभाव के बावजूद वह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करती। वह लेखपाल और ठेकेदार जैसे प्रभावशाली लोगों की बुरी नजरों से खुद को बचाती है और उनसे लोहा लेती है। सहनशील और आशावादी, उसके घर की स्थिति खराब है और गहने गिरवी है, फिर वह हंसना नहीं छोड़ती। उसकी आंखों में भविष्य के प्रति एक सकारात्मक उम्मीद है। गंगा पार की पहचान, वह गंगा पार की है जो उसकी अटूट शक्ति और जिजीविषा का परिचायक है। वह अबला नहीं बल्कि पुरुष प्रधान समाज में सबला बनकर उभरती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है सारा कविता में से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था वो सारा। इसमें से हम लोग पढ़ लेंगे तो कविता से कोई भी क्वेश्चन आंसर बाकी नहीं रह जाता, सभी हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद कहानी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनमें कहानी से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो हम लोग देखेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। तो इसके बाद वाली वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।